कुछ अपने सुंदर मनोवेद मंत्रों का पालन गाते चले जा रहे थे। अपने आराध्य देव सदगुरुदेव भगवान से स्तुति गा रहे थे कि हे प्रभु, आप कितने महान हैं, आपकी माया कैसी ओत है। संसार में आपने आकर के जीवों को पार उतारा। जो जीव संसार में गहरी निद्रा में सोए हुए थे, उनको पार लगाया। संत सद्गुरु केवल निमित्त बन करके आते हैं और संसार में सोते हुए जीव को जगाते हैं। सत्संग का असली सत्य भाव यही है कि सोया हुआ जीव जाग जाए। जो अंधकार में सोया हुआ, जो संसार की गफलत में पड़ा हुआ है, वह ये नहीं कह रहा कि संसार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि संसार में तो मनुष्य यहाँ भोग भोगने के लिए आता है, लेकिन उन भोगों के साथ में इतना बिजी हो जाता है कि वो सोचता है कि सब वस्तुएं मेरी हैं। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये पोता मेरा है, ये पोती मेरी है। वास्तव में आप गहरी दृष्टि से देखो कि कोई किसी का है, देखा जाए तो कोई किसी का है नहीं, परंतु हमारे अंदर एक ऐसी निद्रा है, ऐसी गफलत है कि उस गफलत में सोच रहे हैं सब परिवार मेरा ही है, इसे मैं चला रहा हूँ। अगर गहरी दृष्टि से देखा है तो चलाने वाले आप नहीं, चलाने वाला तो परमात्मा है, जिसकी रहमत हमारे ऊपर जैसी है, जैसा जिसने कर्म बख्शा है, जैसा जिसने कर्म किया है, उसको वैसा ही भोग भोगना पड़ता है। परंतु हम उस भोग को अपना जीवन समझ बैठते हैं कि हमारा सब कुछ जीवन यही है। और सत्संग का मतलब यह है इस निद्रा से जाग जाना। जो निद्रा पड़े हुए हैं ना, ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है, ये मेरा आश्रम है, पता नहीं क्षण पल का पता नहीं कब वो अपने को ले ले, बेटा बेटी का कोई पता नहीं कब अपने को ले ले। आदमी देखता रह जाता है कि भाई पता नहीं ठीक ठाक था, चला गया। देने को उतरता है तो बहुत दे देता है, और ना देता है तो आस लगाए बैठे रहते हैं, झोड़ी फैलाए बैठे रहते हैं, कुछ भी एक पैसा नहीं डालता है। मतलब यह है कर्म बंधन है। जब ये कर्म बंधन समाप्त हो जाता है, उस समय जीव परम धाम में पहुंच जाता है, सतधाम में पहुंच जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जब तक इतना सा भी कर्म पास में रहेगा, जाते दे दिया तो भी लेने के लिए आना पड़ेगा, और जाते ले लिया तो भी देने के लिए आना पड़ेगा। अब ये बात है जब हो सकती है जब हम इन बंधनों से मुक्त। जैसे उदाहरण के तौर पर छोटी सी बात बताता हूँ। आप किसी चीज़ को याद करो, किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तुम्हें गाली दे दे, वो बात सारी रात दिमाग में टेंशन बनी रहेगी कि भाई मतलब उसने गाली दे दी, बदला लेना जरूरी है, उसे तो मज़ा जरूर चखाना चाहिए, उसने मतलब मेरे साथ में ऐसा किया, बहुत गलत किया है। और वो टेंशन इतनी बना देगी कि सोते उठते बैठते भी हैं, लेटरिन बाथरूम आदि जाते हुए भी वो दिमाग से बात निकलती नहीं। और यहाँ तक की बात है कि वो बात इतना क्रोध पैदा कर देती है कि बैठे बैठे आदमी मुट्ठी खींचता है, पेट जाता है, दांत खींचता है, उसे मारूंगा उसका नाश हो, है, हर वक्त ऐसे करता है। अब जो एक छोटी सी गाली किसी ने दे दी, उस पर आदमी इतना व्याकुल हो जाता है। और अगर जो तुम्हें छोटा सा मंत्र है उसका जाप इतना कर लो जैसे उस गाली का कर लिया तो जाओ, जैसे गाली को बार बार रिपीट करते रहे, ऐसी पूरी रात से मंत्र को रिपीट करते रहो, मंत्र चलाते रहो अपने अंदर, तो क्या करेगा वो तुम्हें शांति देगा। ऐसे ही मंत्र का जाप जितना भी किया जाए, मंत्र जाप मंत्र का दृढ़ विश्वास, मंत्र में जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा, जब तक किसी चीज में दृढ़ विश्वास नहीं होगा, आपका दृढ़ विश्वास किस चीज में है? संसार में, परिवार में, घर बार में, है जी, धन कमाने में, है जी,
दूसरों के लिए देने में, हिस्से लेने में, धर्म करने में, अधर्म करने में, इनमें मन लगा हुआ। अब हर व्यक्ति का एक पर्सन होता है मेरे से कि महाराज भजन करने के लिए बैठते हैं उस समय ज़्यादा बात याद आती है, वैसे कभी नहीं आती, काम करते थे धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन जब भजन करने के बैठेंगे उस समय तो बहुत ज़्यादा बात याद आती है। तो बताओ क्या करें इस समय तक। मैंने कहा भैया जब संसार को याद करो संसार याद आएगा, वही दिखेगा। तुम भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, उसका बार बार जप करो, इतना वही दिखना शुरू हो जाएगा कि महाराज वो तो नहीं होता, वह नहीं होता फिर दर्शन भी नहीं होंगे, कि फिर क्या होगा, मगर फिर वही होगा जो परमात्मा की मर्जी है। वो बार बार ध्यान में तो आने नहीं देगा। जिसके पास संसार के भोग हैं, जैसा जिसने कर रखा है, यज्ञ दान कर्म ताजन का, किसी ने यज्ञ कर रखे हैं, दान कर रखा है, पुण्य कर रखा है, ठीक है, उसके अनुसार धर्म मिलेगा, उसको उसे फल मिलता रहेगा, बढ़ के मिलता रहेगा, उससे बढ़ के मिलता रहेगा, धन दौलत मिल जाएगी, धन परिवार मिल जाएगा, संसार मिल जाएगा, परंतु मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो केवल सुमरण से ही मिल सकता है। जो हमारे अंदर जो शक्ति आ रही है, जो जा रही है, हम सांस लेते हैं ना तो शक्ति अंदर जाती है, और सांस को बाहर फेंकते तो शक्ति बाहर निकलती है, फिर लेते हैं फिर अंदर जाती है। हर क्षण हर पल अगर हम सांस ना लें, सांस अंदर चला जाए तो दें तो भी मृत्यु हो जाएगी, और बाहर निकाल दें फिर ना लें तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उस परमात्मा की शक्ति हर क्षण हर पल हमारे साथ है। ये महसूस होता है कि जिससे हम सांस लेते हैं तो उससे हमारी जीविका चल रही है, परंतु हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। श्वास तो चल ही रहा है, मंत्र भी उसके साथ चल रहा है, फिर क्या है, केवल ध्यान नहीं है, मन की गति जो है वहाँ नहीं है, मन की गति संसार में पड़ी हुई है। भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं बीमार पड़ा, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मतलब मेरा ये चीज होगा, मतलब भगवान के इतने हाथ जोड़े, मेरा एक बेटा नहीं हुआ, एक बेटी नहीं, पोता नहीं हुआ, पोती नहीं हुई है जी। कभी गाली देने लगता है, कभी राज्य होने लगता है, मतलब संसार की गति है जो इनसे विपरीत अलग हो जाएगा, है जी। जो ये देख लेगा कि मुझे कौन चला रहा है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर में रहने वाली सत्ता हूँ, जिसके प्रकाश से सारा शरीर निर्माण हो रहा है, जिसके प्रकाश से सारा शरीर चल रहा है, चमक रहा है। मैं नेत्रों के द्वारा देखता हूँ, कानों के द्वारा सुनता हूँ, हाथों के द्वारा कार्य करता हूँ, नासिका के द्वारा सांस लेता हूँ और छोड़ता हूँ, जिह्वा के द्वारा बोल रहा हूँ, मुख के द्वारा खा रहा हूँ, हाथों के द्वारा कार्य करता हूँ, पैरों के द्वारा चलता हूँ, सर्जन प्रजन दोनों इंद्रियों के द्वारा मलमूत्र का त्याग करता हूँ। आखिर कौन करा रहा है? कोई तो शक्ति होगी जो हमारे अंदर है, जो हर क्षण हर पर हमारे पास में है। और जब ये भी महसूस होता है कि जब पड़ोसी को गुजर जाता है, वो शक्ति निकल जाती है, तो शरीर में न तो प्रकाश रहता है और ना ही वो चेतना रहती है। क्या बिल्कुल एक सुन, इसलिए मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं शरीर से भी अलग हूँ, शरीर को चलाने वाली सत्ता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ शरीर नहीं, परंतु तुम क्या सुनते, शरीर बोल रहा है, कंठ खराब हो गया, हाथ खराब हो गया, ये कौन करता है? वो शक्ति है जो हमारे अंदर है तो सही, परंतु उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम? उसका इस्तेमाल कहा तो था कि तुम बैठ के भगवान का नाम लेना है, परंतु हम संसार के नाम में लग गए, संसार में इतने बिजी हो गए कि उसके नाम को लेना भूल गए। अगर बेटा तुम ये अपने आप को मान जाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाली सत्ता हूँ, शरीर में रहने वाली शक्ति हूँ,
जो शरीर को ही मैं चला रहा हूँ, सारे संसार को मैं ही तो चला रहा हूँ। अगर मैं ना होगा तो संसार कैसे चलेगा? बस अगर ऐसी ऊर्जा को लेना स्वीकार कर दो, अगर ऊर्जा तुम्हारे अंदर अच्छी आ रही है तो तुम्हारे अंदर से अच्छा प्रकाश पैदा होगा। तेल अच्छा होगा, घी का दीपक होगा या तेल का होगा तो उसका जो सुगंध है अच्छी निकलेगी, और अगर जो नकली होगा तो उसमें नकली सुगंध निकलेगी। ऐसे ही तुम भी उससे जो प्रकाश निकलता है उसके वाइब्रेशन लो, उसकी ऊर्जा लो। जिसकी भक्ति भगत करे तो उसका नाम निशान होता, भक्ति का वर्णन करके तो फिर पीछे भगवान की। तो जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसकी भक्ति, जिसकी भगवान ही भक्ति करते हैं, यहाँ तो ऊर्जावान संसार है। संसार में सब ऊर्जा फैल रही है, मनुष्य भी, रस भी, वनस्पतियां भी, औषधि भी, बिना बताए उनका तो स्वभाव है कि ऊर्जा वो दे रहा है। हर व्यक्ति, हर वृक्ष, हर वनस्पति, हर पेड़ पौधे सब ऊर्जा दे रहे हैं, सब अपनी सुगंध दे रहे हैं। परंतु इतना है, जिसका ध्यान उस मालिक के चरणों में है वो उसको पहचान लेता है, और जिसके मालिक के चरणों में उसका ध्यान नहीं है वो उस ऊर्जा को नहीं पहचान पाता। और ना पहचानने का कारण यह है कि हमारे शरीर में अनंत प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। करते तो ऊर्जा ही है, कुछ भी लो, भोजन खाओ, वनस्पति औषधियां सब यही है, सब में परमात्मा की शक्ति है। परंतु उनके खाने से क्या होता है, उनके लेने से क्या होता है, मनुष्य बीमार हो जाता है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। जितने भोग हैं वो सारे यही रह जाते हैं। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जब निकलेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो जाने के बावजूद फिर भी आत्मा नीचे आ जाते हैं, जाने भगवान नहीं जाने देता होगा, जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मन तो संसार में है ना। वह ऊर्जा फिर वापस यहीं आ जाती है, और यहाँ आने के बावजूद फिर वो किसी कुत्ते बिल्ली हैं जो कि ज़्यादा दिन तो रोक नहीं सकती। अगर किसी को ऊर्जा को, अपने आत्मा को रोकने का अनुभव है, अपनी आत्मा को पहचानता है, जानता है, तो वह रोक सकता है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50, 2 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन तक वो चाहे। और जब उसे यह है कि मैं इसको तो रोक नहीं सकता, मैं कहाँ रहूँगा, मुझे वहाँ जाना है, तो भोगों के अनुसार उसको उसी योनि में जाकर फिर जन्म ले लेता है। और देखते हो फिर वो योनियाँ कितनी विचित्र हैं। अगर पशुओं को देखा जाए तो कितने बेचारे दूसरों के पराया आदमी हैं। ठंड में ना वस्त्र पहन सकते, ना मर्जी से पानी पी सकते, ना मर्जी से घूम सकते, छुप के रहते हैं बेचारे। बच्चे भी देते हैं, मोह तो बहुत है बच्चों से, परंतु क्या करें, देखते हो गया टेलीविजन में, देखते हो गए पशु पक्षी कैसे अपने बच्चों को तड़पते हैं उनकी वजह से। तो ऐसे ही आपको मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य ने ये गति लगाई है कि आज जन्मदिन है महात्मा जी का, चलो एक तो बधाई किस चीज की? बधाई ये है कि अपने आप जाग जाओ, अपने कर्म में लग जाओ। मेरे पास आने का भी यही मकसद है। और आपको मनुष्य जन्म मिला है, आप बड़े तपस्वी हैं, आपने पहले बहुत तपस्या की होगी, तब आपको मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। तब आपको अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आभूषण, रहने के लिए सुंदर मकान, घर बार परिवार मिला, इसलिए कि जिनसे तने मोह किया था ना उनके साथ जा और अपने कर्म भोग हो। परंतु यहाँ आने के बावजूद उन भोगों में ऐसा मस्त हो जाता है, ऐसा मस्त हो जाता है कि वो फिर अपने को भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि उसी में ही आने के बावजूद उस भाव बंधन से निकलने का उसे मौका ही नहीं मिल पाता। इसलिए प्यारे पुत्रों, प्यारे पुत्रियों, मेरा कहना केवल भावार्थ एक ही है कि आपको सुंदर जन्म मिला है और आपकी जो आत्मा आपको हमारे पास लाई है। आप सोच रहे हैं कि हम आए, तुम नहीं आए,
तुम्हारे बस की, किसके बस की आना ही नहीं है। मैं तो ये देखा है कि मैं ये जानता हूं, मैंने ये देखा है तो किसके बस की आना नहीं है, किसी की बस की खाना भी नहीं है और किसके बस की कार्य भी करना नहीं। करने वाला, कराने वाला तो परमात्मा है, जो हमें हर वक्त हमारे साथ, हमारे पास पूरा बन के हमारे चारों तरफ घूम रहा है। परंतु बस ये सबसे बड़ी बात है कि हम ये समझ रहे हैं अगर मैं ना होगा तो कुछ हुआ ही नहीं। और जब तक तुम अपने आंतरिक में, अपने अंदर नहीं उतरोगे, अपनी अंतर्गति को नहीं पहचानोगे, अपने अंतर आत्मा के को नहीं पहचान पाओगे, जब तक इस बात को समझ भी नहीं सकते। समझ भी जब पाओगे जब अपनी अंतर आत्मा में उतर जाओगे और आत्मा के स्वरूप को देखोगे, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं यहाँ किस लिए आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं। आए तो थे भोगना, हमको भोग लिया। आए तो इसलिए थे कि वे कुछ समय के लिए जाएंगे, वहां पैदा होंगे और वहां जाएंगे और वहां कुछ दिन रहेंगे, लेकिन रहने के बावजूद वहां जो करना था वो कार्य किया नहीं, दूसरे कामों में लगे। और इतने लगे कि मतलब इतने मस्त हो गए कि उस परमात्मा को भूल गए कि परमात्मा कोई चीज है या नहीं। बस जिसने जो बता दिया, किसी ने कह दिया देवी की पूजा कर ले, किसी ने कह दिया हनुमान जी की पूजा कर ले, इतने देवी देवता बता दिए, इतने देवी देवता बना दिए हैं कि शायद मेरे विचार से तो अगर आदमी सबकी पूजा करे, किसकी करे किसकी ना, किसको जाने किसको ना जाने। जब ये पहचान जाओगे कि मैं कौन हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, ये तो सब आत्मा है जो यहाँ पर जिनकी पूजा हो रही है, इनसे भी तो कोई बड़ी सत्ता है, इनसे भी तो बड़ी सत्ता है जो इनको भी चलाने वाली है, जो राम को, कृष्ण को, जो हनुमान को, जो देवी को, देवता को चलाने वाली हैं, जो इनसे सबसे बड़ी सत्ता है, जो सबको चला रही है, सूर्य चंद्रमा को चला रही है, नक्षत्रों को चला रही है, वृक्षों को ऊर्जा दे रही है, मनुष्यों को चला रही है, वो जितना तारा पुंज है सबको ऊर्जा चला रही है, सबको चला रही है, वो परमपिता परमात्मा है। उसको कहते हैं परमपिता परमात्मा, जो उस शक्ति का आह्वान अपने अंदर ले लेता है, उसके अंदर जब ऊर्जा आ जाती है, निश्चय ही मोक्ष है। फिर वो केवल क्या जानता है, अपना कर्तव्य जानता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। अब ये नहीं जानता मुझे क्या करना, क्या नहीं करना। उस समय ये पहचान जाता है कि मैं क्या करने के लिए हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो सब हो जाता है, शांत हो जाता है, बस अपनी आत्मा में रमण करता रहता है। तो एक संत थे, ये 1895 की बात है, 85 की बात है, ऐसा मैंने देखा था उसमें कि वो चलते चलते तो आत्म दर्शन हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। और आत्मा ज्ञान होने के बावजूद एक चीज में मस्त रहता था, सब में भगवान को रूप देखता था। है भी वास्तव में सच्ची बात देखा जाए तो सब में भगवान देखता था, कि ऐसा नहीं देखता था ये माँ है, ये पिता है, भाई है, बंधु है, ये बहन है, चाची है, कोई नहीं, सब में भगवान। कोई दुश्मन है उसमें भगवान। और ऐसा मतलब फिरता कूदता हो जाता है, ये भगवान के मेरे साथ हैं, ये बैठा भगवान, ये बैठा भगवान, चारों तरफ मतलब भगवान ही भगवान दिखता था। तो उस समय अंग्रेजों का आंदोलन चला हुआ था, उन्होंने उसको पकड़ लिया कि भाई जासूस है, ये नक्शा दिखा रहा है, मतलब जो कोई ना कोई बात बड़ा, कोई सीआईडी लेने के लिए आया है। उन्हें भी तुम कौन है, क्या भाई कमाल की बात है, तू समीर से पूछ रहे तुम कौन हो, तू मेरे से पूछ रहा, तो स्वामी ही मतलब भगवान है। अब उन्होंने सोचा कि भाई नक्शा तो अच्छा दिखाता है, उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद सिपाही ने इसको मार दो, खत्म करो इसको। तो जब सिपाहियों ने भाला उठाया, उसको भाला मारा, तो फिर भी वो मारने वाले को, जिसने उसको भाला मारा, वो उसको भी ये कह रहा है कि देख तू मेरा भाला मारा, लेकिन है तो वही, मैं तो जानता हूँ तो वही है जिसको पीछे मैं याद करता हूँ। यानी कि तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, मेरे से अलग कोई नहीं है। तो जो इस रूप में आ जाता है, दुश्मन को भी भगवान ही समझता है। वो
जो दुश्मन होता है ना, मारने वाला होता है, वो उसको भगवान समझता है, उसके अंदर से ईर्षा, द्वेष, राग ये सब समाप्त हो जाते हैं। जब तक ईर्षा है, राग है, द्वेष है, जब तक क्या होता है, शरीर के मन में क्रोध, लोभ, अच्छा बेटा, जब तक ईर्षा द्वेष चलता है, ईर्षा द्वेष क्रोध मनुष्य के अंदर जब तक पैदा होता रहता है, जब तक उस गति को प्राप्त नहीं हो सकती। इसे लोभ है, मोह है, अहम है, अहंकार है, मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। परंतु जब आत्म दर्शन हो जाता है बेटा, ये सब चीज निकल जाती है। वो कहता है ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, केवल ये जो है ना, इसकी सूरत ऐसी बनाई है, उसे इसलिए बना है कि इसका कर्म ऐसा होगा, परंतु है ये भी भगवान का ही। अच्छा बेटा, अब हमारा समाज जाने दे रहा है, भोजन का पदार्थ समय होगा, फिर कुछ लोग ड्यूटी पे जाएंगे, फिर कुछ घर जाएंगे, फिर मेरे पास रह जाएंगे। बोलो जयकारा।